क्या आपने कभी गौर किया है कि रमजान की रातों में जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं और दुनिया खामोशी में डूबी होती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बिस्तर से उठकर खामोशी के साथ वजू करते हैं और अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं। वो किसी को दिखाने के लिए नहीं उठते, कोई उन्हें देख भी नहीं रहा होता, सिर्फ एक यकीन होता है कि कोई है जो उनकी आवाज सुन रहा है। यही लम्हे होते हैं जिन्हें तहज्जुद कहते हैं। तहज्जुद वो इबादत है जो इंसान और अल्लाह के दरमियान सबसे करीबी ताल्लुक पैदा करती है। और हैरान कुन बात यह है कि जो लोग रमजान में इखलास के साथ तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देते हैं, इनकी जिंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं जो आम तौर पर लोग समझ नहीं पाते। बाद लोग उन्हें महज इत्तिफाक समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से आने वाली निशानियां होती हैं। ऐसी निशानियां जो बताती हैं कि इंसान का दिल बदल रहा है, उसकी रूह बदल रही है और उसकी जिंदगी का रास्ता बदल रहा है। आज हम आपको बताएंगे वो 4 हैरान कुन निशानियां जो अक्सर इस शख्स में जाहिर होने लगती हैं जो रमजान में तहज्जुद पढ़ता है। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर लोग उन निशानियों को महसूस तो करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ निशानियां आपकी जिंदगी में भी जाहिर हो रही हूं। पहली निशानी, दिल का सुकून। पहली निशानी जो अक्सर जाहिर होती है वो है दिल का सुकून। एक ऐसा सुकून जो इंसान ने पहले कभी महसूस नहीं किया होता। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सुकून तलाश करते हैं। कोई उसे पैसों में ढूंढता है, कोई कामयाबी में और कोई लोगों की तारीफ में, लेकिन हकीकत यह है कि दिल का असल सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में होता है। जब इंसान तहज्जुद के लिए उठता है तो वो अपने आराम को छोड़ता है। इस वक्त उसके बस्तर की गर्मी और नींद की मिठास उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद वो उठता है, वो वजू करता है और खामोशी के साथ अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है। रात की खामोशी में जब वो सजदे में जाता है तो पहली बार उसे महसूस होता है कि उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। वो बातें जो दिन भर उसे परेशान करती थीं, वो लोग जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी, वो मसाइल जो उसे बेचैन रखते थे, वो सब आहिस्ता आहिस्ता दिल से हल्के होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान के दिल से परेशानियों का बोझ उतार रहा हो। यही वो सुकून है जो तहज्जुद की बरकत से मिलता है, और यही पहली निशानी होती है कि इंसान अल्लाह के करीब हो रहा है। दूसरी निशानी, सोच का बदल जाना। दूसरी हैरान कुन निशानी यह है कि इंसान की सोच बदलने लगती है। जो शख्स पहले हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। जो शख्स पहले लोगों की बातों से मुतासिर हो जाता था, अब वो अंदर से मजबूत महसूस करता है। उसकी वजह यह होती है कि जब इंसान रात को अल्लाह के सामने खड़ा होकर अपने दिल की बातें करता है तो इसके अंदर एक नई ताकत पैदा होने लगती है। वो समझने लगता है कि दुनिया की हर मुश्किल हमेशा नहीं रहती। वो ये भी समझने लगता है कि हर इंसान की राय उसकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। ये वो लम्हा होता है जब इंसान के अंदर एक नई पख्तगी पैदा होती है। और यही वजह है कि तहज्जुद पढ़ने वाले लोग अक्सर ज़हनी तौर पर मजबूत हो जाते हैं। एक छोटी सी हकीकत, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि तहज्जुद सिर्फ नेक लोगों के लिए होती है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बराकिस है। तहज्जुद दरअसल इन लोगों के लिए होती है जो अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, जो अपनी गलतियों को मानकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। और जब इंसान इस रास्ते पर चलना शुरू करता है तो अल्लाह उसकी मदद करना शुरू कर देता है। इसीलिए बाद लोगों की जिंदगी में तहज्जुद के बाद ऐसी तब्दीलियां आती हैं जिनका वो खुद भी तसव्वुर नहीं करते। तीसरी निशानी, अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरी निशानी की। और सच ये है कि ये निशानी अक्सर लोगों को हैरान कर देती है, क्योंकि ये तब्दीली इंसान के अंदर बगैर किसी जोर के खुद पैदा होने लगती है। अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो जरा गौर कीजिए, क्या कभी आपने महसूस किया कि कुछ काम जो पहले आम लगते थे अब दिल को अच्छे नहीं लगते? कुछ गुनाह जो पहले मामूल लगते थे अब दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि तहज्जुद इंसान के दिल को नरम कर देती है। और जब दिल नरम हो जाता है तो इंसान खुद ब खुद गलत रास्तों से दूर होने लगता है। वो चीजें जो पहले दिल को मुतासिर नहीं करती थीं, अब इंसान के ज़मीर को जगाने लगती हैं। यही वो लम्हा होता है जब इंसान वाकई अपनी जिंदगी बदलने लगता है। अब सवाल यह है, चौथी निशानी क्या है और क्यों बाज लोग कहते हैं कि तहज्जुद के बाद उनकी जिंदगी में अजीब आसानियां आना शुरू हो गईं? ये निशानी इतनी हैरान कुन है कि बहुत से लोग उसे महज इत्तिफाक समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। और यही वो निशानी है। अब हम बात करने जा रहे हैं चौथी और सबसे हैरान कुन निशानी की। लेकिन उससे पहले
एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, रात का वक्त है, चारों तरफ खामोशी है, घर के सब लोग सो रहे हैं, लेकिन एक इंसान है जो आहिस्ता से उठता है, वुदू करता है और मुसल्ले पर खड़ा हो जाता है। कोई कैमरा नहीं, कोई तारीफ करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ एक यकीन होता है कि अल्लाह उसे देख रहा है। यही वो लम्हा होता है जहां से इंसान की जिंदगी बदलना शुरू होती है। और इसीलिए चौथी निशानी सबसे ज्यादा हैरान कुन होती है। चौथी निशानी, जिंदगी में गैर मुतवक्का आसानियां। तहज्जुद पढ़ने वाले बहुत से लोगों ने एक अजीब बात महसूस की है, वो ये कि इनकी जिंदगी में ऐसे रास्ते खुलने लगते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। कभी कोई मुश्किल अचानक आसान हो जाती है, कभी कोई मसला जिसका हल नजर नहीं आ रहा था वो अचानक हल हो जाता है, और कभी इंसान के दिल में ऐसी उम्मीद पैदा हो जाती है जो उसे दोबारा खड़ा कर देती है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि तहज्जुद वो वक्त है जब इंसान अल्लाह से मांगता है, और जब इंसान सच्चे दिल से मांगता है तो अल्लाह कभी उसे खाली नहीं लौटाता। बाद औकात दुआ फौरन कबूल हो जाती है, और बाद औकात अल्लाह उसके लिए उससे भी बेहतर चीज तैयार कर देता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि तहज्जुद के बाद उनकी जिंदगी में अजीब तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में तब्दीली देखना चाहते हैं तो रमजान की बाकी रातों में सिर्फ एक काम करें, हर रात चंद मिनट के लिए उठें, 2 रकात तहज्जुद पढ़ें और सच्चे दिल से अल्लाह से बात करें। अपने दिल की हर बात इसके सामने रख दें, फिर देखिए आपके दिल में और आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है। हो सकता है कि इस वक्त दुनिया में कोई भी आपकी बात ना सुन रहा हो, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो आपकी हर आह सुन रही है। कि इस वक्त दुनिया में कोई भी आपकी बात ना सुन रहा हो, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो आपकी हर आह सुन रही है, और वो है अल्लाह। अब एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी के मुश्किल वक्त को याद करें, वो वक्त जब आपको लगता था कि कोई आपको समझने वाला नहीं, वो लम्हे जब दिल इतना भारी हो जाता है कि इंसान किसी से बात भी नहीं कर पाता। ऐसे वक्त में इंसान अक्सर 2 रास्तों में से एक रास्ता चुनता है, या तो वो मायूसी में डूब जाता है या फिर वो अल्लाह की तरफ लौट आता है। और जो इंसान दूसरा रास्ता चुनता है उसकी जिंदगी में अक्सर हैरानकुन तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। तहज्जुद भी ऐसा ही एक रास्ता है। ये वो रास्ता है जो इंसान को अंधेरे से निकालकर उम्मीद की तरफ ले जाता है। तहज्जुद और दिल की ताकत, बहुत से लोग समझते हैं कि ताकत सिर्फ जिस्म की होती है, लेकिन असल ताकत दिल की होती है। एक कमजोर दिल वाला इंसान छोटी सी मुश्किल में भी टूट जाता है, लेकिन एक मजबूत दिल वाला इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी खड़ा रहता है। और तहज्जुद दिल को मजबूत बनाने का एक ताकतवर जरिया है। जब इंसान रात को सबके सोने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो वो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ रहा होता, वो दरअसल अपने दिल को मजबूत बना रहा होता है। वो अपने रब से ये कह रहा होता है, या अल्लाह, मैं अकेला नहीं हूं, तो मेरे साथ है। और यही यकीन इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। ये एक खूबसूरत और जामे दुआ है जो आप कर सकते हैं। दुआ, या अल्लाह, हमारे दिलों को हदायत और सुकून अता फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। या रब, हमें वो नसीब अता फरमा जो हमारे हक में बेहतर हो, हमारी परेशानियों को आसानी में बदल दे और हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा कर दे। या अल्लाह, हमें तहज्जुद की नमाज नसीब फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा। ऐ रब करीम, जो भी ये दुआ पढ़ रहा है या सुन रहा है उसकी हर जायज हाजत पूरी फरमा, इसके दिल को सुकून अता फरमा और उसकी जिंदगी में बरकतें नाजिल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपको तहज्जुद की आदत अता करे तो कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह मुझे तहज्जुद की तौफीक दे, और वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।